क्योंकि ज़िद्दी तो मैं हूँ, अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ तो मैं थोड़ा कर ही लेती हूँ। इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हाँ ही बोलने वाली है। कलर्स को मना करना तो आता नहीं है तुझे। लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑनेस्टली डर लग रहा है, सॉलिड डर लग रहा है। कलर्स की बेटी, जहां इन्होंने अपने बचपन की शुरुआत की, कहीं ना कहीं करियर की, इसी स्टेज पर शादी भी हुई इनकी, और अब जो है ये खतरों का खेल खेलने जा रही है। तो कितनी एक्साइटेड है अविका आप इस नए पड़ाव के लिए लाइफ में? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि हर बार जब भी कलर्स के साथ कोई शो किया है तो बिल्कुल ही मतलब कुछ चैलेंजिंग ही किया है। चाहे वो पति पत्नी पंगा हो, एज अ शो बहुत ही सिंपल शो था, लेकिन कर ली ना शादी दुनिया के सामने। तो आई थिंक देयर आर टू मेनी स्टेप्स दैट जो मैं लेती रहती हूँ एज चैलेंजेस, एज समथिंग क्रेजियर, एंड आई थिंक वन ऑफ देम इज़ खतरों के खिलाड़ी। मैं कहना तो चाहूँगी कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑनेस्टली डर लग रहा है, सॉलिड डर लग रहा है। मतलब जब आपको ये शो अप्रोच किया गया कि आप इसके लिए तैयार है, तो सबसे पहले ही हाँ बोल दिया या फिर बहुत सोच समझ के हाँ कहा है? तो जब मुझे कॉल आया तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैंने कर लिया एक बार, ताकि उन्हें याद रहे, क्योंकि मैं तो पहली एलिमिनेट हुई थी तो मुझे लगा भूल गए रहेंगे। बट जब मैंने याद दिलाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस बार पुराने लोग भी आ रहे हैं, दैट्स सच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि ओ दैट इज़ इंटरेस्टिंग। और फ़ोन रखते ही मेरे दिमाग में तो शुरू हो गया था कि मैं 2 दिन बाद जवाब देती हूँ सोच समझ के, ये वो। और आई थिंक माय हस्बैंड वाज देयर एंड उन्होंने सबसे पहले एक ही चीज़ कही कि इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हाँ ही बोलने वाली है। कलर्स को मना करना तो आता नहीं है तुझे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैंने हाँ कह दिया। और आई थिंक कलर्स की तरफ से जब भी फ़ोन आता है तो वो ऐसा नहीं होता कि आप तुम करोगे कि नहीं करोगे, इट इज़ ऑलवेज लाइक यू आर डूइंग इट। सो उन्हें इतना भरोसा है मुझ पे कि उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत कुछ क्रेजी करने वाली हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। पहली बार मौका मिला, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको भी हुआ था, फैंस को भी हुआ था, लेकिन फिर एक बार मौका मिल रहा है, तो अब कितनी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी नहीं है। आई विल जस्ट नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। आई विल डू माई बेस्ट। जब मैं जाऊँगी मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़िद्दी तो मैं हूँ, अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ तो मैं थोड़ा कर ही लेती हूँ। मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, बट तैयारी की जितनी बात है मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल टाइम नहीं बचा, क्योंकि जब मैंने हाँ किया उसके बाद मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ है 22 को, तो देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन लाइफ की, ट्रैवल ये वो बहुत कुछ चल रहा है। तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है, जिम जाने तक का टाइम नहीं है। एंड ऑनेस्टली द होल थिंग इज़ नॉट अबाउट फिज़िकली स्ट्रांग होना या कुछ और प्रिपेयर करना। मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और वहाँ भी अभी तो फ़िलहाल तो मैं बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ खुद को, बट या दैट इज़ माई रियलिटी फॉर नाउ। किन चीज़ों से डर लगता है? पानी से लगता है, आग से लगता है, करंट से लगता है, एनिमल से लगता है, क्रीपी क्रॉली से लगता है? हर चीज़ से लगता है, पर ज़्यादा डर लगता है क्रीपी क्रॉली से। मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगते हैं। और मैं अनफॉर्चुनेटली जब हम क्रिएटिव मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पे हमें ये सब पूछा जाता है, वहाँ मैंने गलती से सच बोल दिया, क्योंकि अगर बोल देते हो तो वो तो पक्का होता है। और जब मैं मीटिंग से बाहर निकली, मुझे 3-4 लोगों ने बोला कि यार तेरे को तो पता ही, हाउ डज़ इट वर्क, व्हाई विल यू से इट देन। तो तब तक गलती हो चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बट आई एम श्योर कि क्रीपी क्रॉली से सामना तो अब होना ही है। बट आई होप कि मैं उनसे दोस्ती कर लूँ। काफ़ी सारे इंडस्ट्री के चेहरे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, हर्ष गुजराल है, और ही है, तो किन के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, किन के साथ जमने वाली है, और किन से आपको कहीं ना कहीं एक कंपटीशन फील हो रहा है? करण माही और ऋत्विक को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और पहली बार हमें साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस बात को लेकर। उनके ब्रोमांस वाले एंगल में मैं ज़रूर घुसना चाहूँगी और मैं उनके साथ बहुत मस्ती करना चाहूँगी। जैस्मिन और रुबीना को भी मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि ये दोनों हैं, और दोनों मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने मिलेगा। आई थिंक आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड विशाल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज विशाल के साथ मैंने ससुराल सिमर का किया था, एक बहुत पुराना कनेक्शन है, एंड इट्स लाइक रिकनेक्टिंग विद अ फ्रेंड। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सबसे ज़्यादा आई थिंक आई एम एक्साइटेड फॉर रूहानिका, बिकॉज मैं भी 21 साल की बहुत ही छोटी लॉस्ट लड़की थी जब मैंने अपना सीज़न 9 किया था, और तब भारती, जैस्मिन, अली, हर्ष सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा, एंड आई वुड वांट टू बी देयर फॉर रूहानिका, एंड आई विल रियली सपोर्ट हर।
आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, खतरों के अलावा आपके फैंस आपको कहाँ देखेंगे? जैसे कि मैंने कहा 22 तारीख को मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, अगली स्टोरी नाम है उस फिल्म का, विच वो थोड़ा मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इम्पॉर्टेंट इश्यू को टच करने वाली कहानी है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग वो देखें और बहुत प्यार दें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 3-4 थिंग्स दैट आई एम शूटिंग फॉर हिंदी एंड तेलुगु, लेकिन अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है, सो वील हैव टू वेट।